Hi guys, so today we have Purnima, CA Purnima. She has got into productivity internal audit and she also uh, got some any other calls from Big Fours, and she joined our GS Prime mentorship program last 4 months back when she became a chartered accountant. She also joined other mentorship program and she joined our program, and through which she cleared her rounds of interviews. So she will be sharing her experiences. So how are you feeling, Purnima, to come finally today? First of all, thank you so much, sir, for inviting me here and to I got opportunity to share my interview experience with your viewers. And I just salute to your efforts and hard work that you are putting on your mentees, and that's commendable. Thank you so much. So, you come to know about me. From where did you come to know about our Uh, program? yes, Yeah. hmm LinkedIn, 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 through LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. Okay. Yes. And what are the benefits you got from our program, and what are the things that you did the mistakes earlier as a CA fresher, which actually helped you later on with our program? Okay, so there are so many benefits that helped me to got my dream company or dream job, and that was all possible just because of you and your program. So फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिज्यूमे बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं थे बिकॉज जब हम अपनी सीवी फॉरवर्ड करते हैं किसी भी कंपनी में तो वो सीवी हमें वहाँ रिप्रेजेंट करती है। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट जब तक आपका सीवी एकदम अच्छा नहीं होगा, कीवर्ड्स नहीं होंगे उसमें, तब तक आपको कॉल नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले सीवी आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो सर आपने वो मेरी सीवी एकदम अच्छी बनवाई थी। मैंने काफी टाइम भी दिया था उस पे और आपने भी उसको काफी रिव्यू किया था। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। एंड नंबर सेकंड इज दैट मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल एंड नौकरी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी। वो भी मेरी लाइक अपडेट नहीं थी। देन आपने मुझे बताया था कि उसमें क्या क्या चीजें अपडेट करनी रहती हैं, क्या क्या इंक्लूड करना है। एंड नौकरी प्रोफाइल हमें डेली अपडेट करनी रहती है, वो भी मुझे आपने बताया था। एंड नंबर थर्ड इज दैट आपने मुझे रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स प्रोवाइड किए थे। अगर हमने सिर्फ वो रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स भी पढ़ लिए तो लाइक वी आर गुड टू गो टू क्लियर एनी इंटरव्यू। एंड अगर वो सारे मटेरियल्स पढ़ लिए देन आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको वैकेंसीज देखनी है, कहाँ क्या देखना है। वो सर सारी वैकेंसीज ग्रुप पे पोस्ट करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। एंड देन मॉक इंटरव्यू सर लेते हैं। तो उस पे भी ये है कि मेन इंटरव्यू में ब्लंडर करने से अच्छा है कि हम आपके सामने ब्लंडर कर ले, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, हमें गाइड कर देंगे। तो वो भी मेरा सर ने मॉक इंटरव्यू लिया था एंड पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था आफ्टर मॉक इंटरव्यू। एंड जो भी आपने कमेंट्स दिए थे मैंने उस पर वर्क किया, देन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हो गया था। एंड मुझे उसके बाद लगा कि अब मैं कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकती हूँ। एंड उसके बाद आप रेगुलर फॉलो अप लेते हैं, लाइक डेली कॉल्स आफ्टर 2 days डेली कॉल्स, लाइक कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रिपेयर कर लिया है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। देन ऐसा कोई नहीं करता है। एंड सबसे बड़ी बात, आप 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं, इसमें बहुत हार्ड वर्क, बहुत एफर्ट्स लगता है। आप पर्सनली लाइक 2 hours बात करते हैं, लाइक एवरेज तो 2 hours आप बात करते हैं ये सबसे। एंड उसी बीच आपने मुझे जज कर लिया था कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बिल्कुल डाउन है। देन आपने मुझे खुद कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगा मुझे तुमसे नेगेटिव वाइब्स नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव है। देन मैंने उस पर भी वर्क किया था। एंड उसके बाद yeah, that's all the benefits that I got from GS Prime Thank you program. so much. Thank you so much. आपने काफी बताया, एंड आई थिंक व्हाट आर द मिस्टेक्स एक्चुअली एज अ सीए फ्रेशर आप देखा है कि बहुत लोग करता है एक्चुअली व्हेन दे आर चूजिंग अ Uh, मेंटोरशिप प्रोग्राम or anything else, that okay. in interviews or even choosing a mentorship program, what are the mistakes a CA fresher or anybody can avoid, be it any professional? बच्चे क्या करते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहती है। आफ्टर गिविंग एग्जाम्स ऑफ सीए दे आर नॉट अवेयर व्हाट ऑल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो दे रन बिहाइंड एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले अच्छे से एनालाइज करो कि आपको क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए। आपको ऑफर लेटर चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो किसी ऐसे बंदे को ढूंढो ना जो आपको पर्सनली गाइड कर सके कि आपको कहाँ कहाँ, आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे वर्क करना है। तो आई थिंक सर
वो यहाँ पे है जीएस प्राइम प्रोग्राम में। एंड नंबर सेकंड इज दैट बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि उनका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी किसी भी फील्ड में एंटर करने के बाद, और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो वो भी आप पूरा बताते हैं कि हर फील्ड में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्या वहां से एग्जिट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। सो आई थिंक ये आप लास्ट दीज वाला आर ऑल। चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोला, ग्रोथ एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज। बहुत जन को पता ही नहीं बिग फोर में क्या ग्रोथ है, इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज नहीं पता बहुत लोगों को। उसको जाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, पर उसको पता ही नहीं उसे एग्जिट कहाँ से करेगी वो। या इंडस्ट्री में जाएगी तो इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या होने वाला है। या बिग फोर में वर्क लाइफ बैलेंस अगर खराब तो ग्रोथ भी तो है। यस तो बहुत जन लोगों को ये नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है अपना करियर, फिर प्रोफाइल के बारे में उसको नॉलेज नहीं है कि ऑडिट में जाए, टैक्स में जाए, फाइनेंस में जाए। वो बस देख लेते हैं कि उसको इंटरेस्ट है उसके ऊपर में, पर इंटरेस्ट तो आपका इसलिए आता है बिकॉज आपने उसके बारे में सुन लिया बहुत लोगों के से। आपने यस प्राइवेट राइट इक्विटी के यार मेरे पास आता है स्टूडेंट बोलता है मेरे को प्राइवेट इक्विटी में जाना है। 4 अटेम्प्ट हो गया, प्राइवेट इक्विटी में ही जाना है मेरे को। तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में ही जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है। तो वो जिद के आगे वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमेशा आपको अपना देखना है कि आपका कितना अटेम्प्ट हो गया है, आपका क्या पोजीशन है, आप कहाँ पर काम कर सकते हैं, व्हाट इज योर लोकेशन विच यू आर प्रेफरेबल टू वर्क, and how do you really can work 16 hours, or you are not that of a person. यस So you should look at after everything, and you have to look after your family also. You have to give some time to your family. So बहुत सारा factors को रख के आपको career का decision लेना है, and then we also guide on how many paths that you should have. Most of the people actually what I've seen, okay, they only have only one career in mind कि हाँ यहाँ पर मेरे को जॉब चाहिए, नहीं तो मेरे को जॉब नहीं करना है। I need a job in this sector only, or I will not do. I will get a job in internal audit, otherwise I will not do. I will get a job in transfer pricing, or else I will not do. I will just waste my time. तो वो नहीं होना चाहिए। You should at least have 3 paths, 3 career routes आपके पास होना चाहिए। Whether you are CA fresher or even an experienced person, हमेशा 3 रास्ता आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज से दिस, इफ यू हैव बैकअप प्लान तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगा। अगर ये नहीं चला तो वो चल जाएगा, वो नहीं चला तो ये चल जाएगा, देन अकॉर्डिंगली। तो दिस इज द थिंग दैट आई, otherwise you get so many options, okay, and you can get into startup, you can get into private equity, management consulting, this fund accounting, transfer pricing, and then indirect tax, direct tax. But you need to you need to have a strategy behind it, okay। आप एक रेज्यूमे बना दिया और आप सोच रहे हैं कि वही रेज्यूमे हर जगह दे देगा, तो कैसे पॉसिबल है। यस और बहुत लोगों को आपने लगता है कि मेरी रेज्यूमे, यस हाँ, एक और आपने मेरी गलती है। उससे भी हेल्प की थी। मैंने हाँ, सिर्फ एक रिज्यूमे बना रखा था, आपने मुझे सब वही बताया गलती था करता है, कि और सबको यही यस गलतफहमी है कि अगर आपका एचआर का बिग फोर का ये कहीं से रेफरेंस अगर अच्छा मिल जाएगा तो वो लग जाएगा आपका। बहुत कम केसेस में वो होता है, वेरी फ्यू केसेस आई हैव सीन कि आपके पास वेरी स्ट्रांग रेफरेंस था और उसके बेसिस में आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड ऑन योर कीवर्ड्स व्हिच इज देयर, क्योंकि हर जगह कीवर्ड्स ही है। इवन योर मैनेजर जो आपका एक बार एचआर देखेगा, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी देखता है रेज्यूमे को। नॉट यस ओनली द एचआर, वो एचआर तो आपका इंटरव्यू ले लिया, फिर एचआर के बाद मैनेजर भी आपका इंटरव्यू में देखता है, मैनेज फॉर एग्जांपल। फिर सीनियर मैनेजर भी आपका देखता है। तो अगर मैनेजर देखा कि इसका कीवर्ड, इसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है वो फील्ड के ऊपर में, देन ही विल नॉट बी बॉदर इनफ टू इवन कॉल यू। दैट इज अ मिस्टेक यस विच मेनी आई थिंक आउट ऑफ आई वुड से 10 में से 8 लोग यही गलती करते हैं। तो यस and the next mistake I think anybody will making resume का हो गया, this is a practical experience नहीं होना। You don't have any practical experience and you're trying to compensate it by soft skill. That is the problem. Your soft skill यस तब काम आएगा जब आपके पास हार्ड स्किल होगा। अगर हार्ड आपने स्किल आर्टिकल सिर्फ अच्छा नहीं किया है या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन करंट अफेयर्स, और आप सोचते जीडी में बैठ जाओगे तो नहीं होगा। आपके पास डेटा नहीं है बोलने के लिए, एंड यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर जीडी, and that is the problem. You don't have the data of the current affairs। आपको रेपो रेट नहीं पता, रिवर्स रेपो रेट नहीं पता, अभी क्या चल रहा है मार्केट में वो नहीं पता, पर आपको प्रैक्टिस करना है जीडी के लिए। आपको पहले डेटा तो पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू हैव द डेटा इन माइंड। यस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए। जीडी में तो तब काम आएगा जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, डेटा होगा। दिस आर अगेन द प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और उसको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम है। Communication skill is never been the problem. The problem, I think everywhere the problem has been that they did not have the practical knowledge, and after not having the practical knowledge, then the problem is they, even if they had the practical knowledge, I have seen ki out of 10 people, 7 people did not have the practical knowledge. Suppose, and that 3 people who had the practical knowledge, they have cracked easily even though they were weak in communication skill, because this is a
in the initial level as a CA fresher, you are given a role of an executor. You don't need to manage anything. आपको execute करना है चीजों को, तो उसको टेक्निकल नॉलेज में आपका ज्यादा माथापच्ची करता है, क्योंकि उसको पता है सॉफ्ट स्किल तो हम लोग को इम्प्रूव कर देंगे सामने वाला का। तो डेफिनेटली टेक्निकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग दे चेक इज अ माइंड सेट। आपका कम्युनिकेशन Yes. स्किल भले ही कैसा हो, पर माइंडसेट आपका बहुत वो होना पड़ता है ब्रॉडर। तो वो लोग देखता है कि आप जो प्रोफाइल में जा रहा है, एक्चुअली आप क्यों आया है इधर में। आप टाइम पास करने के लिए आया है इधर में, या एक्चुअली में आपको मन है सीखने ये के लिए। प्रोफाइल में का, हाँ, ये प्रोफाइल हाँ, में आपको एक्चुअली मन है लॉन्ग टर्म काम करने का। तो ये चीज देखता है मेरे हिसाब से। टेक्निकल नॉलेज से पहले आपका माइंडसेट चेक होगा कि आपको एक्चुअली में ये स्टैट ऑडिट का प्रोफाइल है, इंटरनल ऑडिट या ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो भी है, इनडायरेक्ट टैक्स, आप यहाँ पर में लॉन्ग टर्म रह सकता है क्या? बिकॉज पीपल डू जॉब हॉप आफ्टर 6। मेरे पास आता है लोग कि आफ्टर 7 months हमको मन नहीं है, आई वांट टू जॉब हॉप। आफ्टर 2 years आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस प्रोफाइल। तो वो गलती आपका तो नुकसान होता ही होता है, कंपनी का भी नुकसान होता है, बिकॉज वो आपको ट्रेनिंग दे दिया एंड देन आपको मन नहीं हो प्रोफाइल में काम करने का। तो ये भी चीज आजकल कंपनी को काफी ध्यान देने लग गया कि माइंडसेट आपका चेक होता है कि आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि नहीं है फाइल प्रोफाइल को लेके। बिकॉज बिकॉज सीए फ्रेशर का एक ही रहता है माइंडसेट में, सीटीसी। दे आर जस्ट केयरिंग अबाउट yes. सीटीसी एंड नथिंग एल्स। जहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां पर घुस जाते हैं, उधर और चलो। दिस इज उधर चल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती है, बिकॉज सीटीसी इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू यू। यू आर गेटिंग सीटीसी 7 लाख इन योर होम टाउन, यू आर गेटिंग सीटीसी इन 20 लाख इन मुंबई। तो वहां पर मैं 20 लाख Yes. के साथ आपको 16 घंटा काम भी कराएगा। 7 लाख में आपको 8 आवर्स का घंटा मिलेगा, अपना परिवार के साथ रहेंगे। ये आप नहीं देखते हो, पर आपको 20 लाख दिखाई दे रहा है। ट्वेंटी Yes. लाख दिखाई दे रहा है, पर ये नहीं दिखाई दे रहा है वो मुंबई में होगा, Rent, 16 घंटा काम rent होगा, आप expense. परिवार से दूर रहोगे। आप परिवार से भी दूर रहोगे, और आपको काम में भी मजा नहीं आ रहा है, प्लस आपको बॉस भी झाड़ेगा। तो आपको ये सब फैक्टर इन करना है कि आपको एक्चुअली में क्या काम करना है। बहुत मेनी पीपल एक्चुअली टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सीटीसी। मेनी सीए फ्रेशर्स हैव कम टू मी, पूर्णिमा, मेनी सीए फ्रेशर्स हैव कम टू मी। वो बोलता है कि एक रैंक होल्डर को 20 लाख का सीटीसी मिल रहा है, मुझे 8 लाख का मिल रहा है, मेरे को रात को नींद नहीं आता है। मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। आई एम टेलिंग कि देखो, वो अगर रैंक होल्डर तो उसको मुंबई में मिल रहा होगा, ही इज नॉट स्टेइंग विद हिज फैमिली मे बी, ओके। तो आप वो भी तो देखो ना। आप वो देखो कि आपको जाना कहाँ पर है, वो चीज प्रोफाइल। आप काम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको काम में मजा आ रहा है, लॉन्ग टर्म में सीटीसी विल नॉट बी द मेजर फैक्टर। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल मेक 50 लाख और somebody will make 1 crore। मनी विल नॉट रियली मैटर, व्हाट विल मैटर इज कि आप जो काम कर रहे हो उसमें एक्चुअली आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये जो आप डेली का डेली काम कर रहे हो। एंड ऑल्सो द कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो काम के साथ कल्चर भी अच्छा होना पड़ता है, जहाँ पर आप रह रहे हो कल्चर अच्छा होना पड़ता है, वेदर यू गिविंग टाइम टू योर फैमिली और नॉट। So I think culture, family time, and the work that you're doing, you're learning or not in that career, the job security is not there। job security भी देखना चाहिए कि। तो मैं Yes. होलिस्टिक वे में बता पाता हूँ। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, whether you want to do practice, और आपको कोचिंग करना है, या आपको जॉब ही करना है, तो या आपको फ्रीलांसिंग करना है, या आपको क्या करना है। तो वो भी क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन जब क्लियर होगा, व्हेन द लॉन्ग टर्म विजन इज क्लियर, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट जॉब लेना पड़ता है। somebody wants to get into practice, तो उसके लिए क्या सही रहेगा? सो बिग फोर जाना सही रहेगा कि इंडस्ट्री? somebody wants to do job only। तो ये सारा फैक्टर्स हम लोग को, हम जब भी लिए थे, आपसे भी लिए होंगे, तो मैं पूछने का कोशिश करता हूँ कि आर यू क्लियर अबाउट व्हाट यू Yes. वांट टू डू लेटर ऑन? आर Long यू term क्लियर plans. अबाउट? Yes. हाँ। अब हाँ. लॉन्ग टर्म प्लान है कि नहीं है, कि अभी जस्ट अभी न्यू है, आपको पैसा चाहिए, बताइए। आई नो Yes. अबाउट द मेंटेलिटी, उसको क्या करना है। क्योंकि मेरे को अगर पता ही नहीं है, उसको सामने वाले को नहीं करना है, फिर मेरा वो ऐसा नहीं रहता कि इसको जॉब में लगा दे, इसको मन ही नहीं है जॉब करने का, बट दैट विल नॉट रियली हेल्प। तो मेरा दैट्स आई टेक टाइम, 2 hours लेते हैं, 1 hour लेते हैं टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन माइंडसेट। मेरे पास आता है कि Yes. बहुत स्टूडेंट आया मेरे पास, एंड दे से कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है, तो मेरे को ये तो क्या सही रहेगा, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड करता हूँ। मेरे पास आता है स्टूडेंट एंड ही सेज कि मुझे पता नहीं है कुछ भी अभी, आई डोंट नो एनीथिंग ऑन एनी करियर, तो मेरे को कैसे है। तो वहाँ पर गाइडेंस में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो कोई स्टूडेंट बोलता है मेरे को, कोई स्टूडेंट को मैं 7 hours भी दिए है, 7 hours, 7 hours straight forward, straight hours, because Yes. he was totally confused about so many things and he was continuously asking me questions कि इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो मेरा था कि हाँ, इनका क्वेश्चंस का काफी वो है, तो लेट्स सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। देखिए क्वेश्चन तो हम सारा सॉल्व करवाएंगे, पर होमवर्क जब हम देंगे तो वो करना पड़ता है। आई एम Yes. रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, डाउट्स, एवरीथिंग, सो दैट उसका मन में कोई डाउट्स नहीं रहे। पर अल्टीमेटली उसका भी कुछ होमवर्क्स होगा, तो फिर वो होमवर्क्स मैं अकॉर्डिंगली दूंगा, वो उसको करना है टाइमली। So that is the thing. Mindset is very important. So many people, many CA freshers or any job seeker has the same problem कि इसका mindset fix नहीं होता है। जब तो mindset fix नहीं होगा, तब तो गलती करते ही जाएगा।
तो मेरा यही पहला इनिशिएटिव यही रहता है कि हाँ, पहले माइंडसेट को फिक्स किया जाए कि हाँ, उसको ये 3 प्रोफाइल में जाना है। डायरेक्शन मिल जाएगा, तो स्ट्रेटेजी अपने पे मिल जाएगा, कनेक्शंस अपने पे मिल जाएगा। कनेक्शंस हम लोग ऐसे ही ला देते हैं, कनेक्शंस का कोई टेंशन नहीं, यू डोंट नीड टू डू कोल्ड ईमेल और ऑल। हम लोग ऐसे ही यहाँ पर में जिसका मेंटीज का लगता है, तो वही किसी का ना किसी का लगा देता है। तो बस यही है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, फिर प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करके नौकरी का तो कनेक्शन हम लोग ऐसे ही कोशिश करके कहीं ना कहीं से हो जाता है। इवन यू डोंट नीड टू डू लॉट ऑफ कोल्ड ईमेल्स, एज मोस्ट ऑफ देम को करना पड़ता है। यस। वही चीज है। तो ये चीज था। मेरे को एक चीज आपसे ये जानना था कि आप जब स्टार्टिंग में आपका काफी हुआ होगा, तो आपने इनिशियली क्या गलती किया था? जब बस समथिंग गलती आपने भी किया होगा। मैंने जब ज्वाइन किया था, सॉरी, आप जब सीए भरा था, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग ऑन यू कि जॉब तो ऐसे ही लग जाएगा? वो फीलिंग था कहीं ना कहीं? हाँ, वो फीलिंग थी क्योंकि ये था कि हाँ, बिग फोर्स हैं, वो तो हाँ, इजीली हाँ, मतलब इतने सारे क्राउड्स इजीली को ले लेती है, तो 4 बिग फोर से कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, एक जगह से कहीं ना कहीं रिजेक्ट तो। होंगे, दूसरी बिग हाँ, फोर हाँ, है। बट हाँ, ऐसा हाँ। नहीं होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं, अप्लाई ही नहीं करते हैं। हम्म, हम्म, तो अप्लाई एज मच एज यू कैन एंड हम्म। डोंट वेट फॉर कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ हाँ, कैंपस ये जितना तो जल्दी हो मैंने जाए देखा है, कैंपस को वो लेके सही है। काफी ज्यादा वेट करते हैं। कैंपस में आप लास्ट टाइम भी देखे थे, कैंपस में बहुत दिक्कत हुआ था बहुत जन यस। को। तो यू शुड नॉट बी यस। रिलाइंग ऑन द कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू में एकदम रिलाई नहीं करना चाहिए। यू शुड बी ट्राइंग फॉर ऑफ कैंपस। इवन आई हैव मेड द सेम मिस्टेक। जब आई वाज अ सीए फ्रेशर, तो हम लोग का रहता है कैंपस, नाम अच्छा लगता है ना, कैंपस नाम ही अच्छा लगता है। ओके, हम लोग का कैंपस इंटरव्यू होगा, तो नाम इतना अच्छा लगता है, तो हाँ, ऑफ कैंपस तो मजा नहीं आता है। इट्स नॉट, इट्स लुक ओल्ड फैशन लिटिल, राइट? और ये बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है कैंपस इंटरव्यू, ये सब चीज जाएंगे इधर उधर घूम के आएंगे। तो वो चीज है, कैंपस में जाओगे तो पूरा एकदम फिक्स मार्केट का इतना कंपटीशन रहेगा, ऊपर से आपका कॉल ही नहीं आया, आपका शॉर्टलिस्ट कर दिया, आपका कॉल ही नहीं है। सो यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन कैंपस एनी मोर। एंड कैंपस में जनरली जो कंपनी आता है, हाँ, आधा से ज्यादा दे आर नॉट, दे आर टेकिंग यू, यू आर नॉट टेकिंग देम। तो वहां पर में काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। मेरे को तो ऑफ कैंपस हमेशा ही बेटर प्रेफर किया है मैंने, कि कैंपस से ज्यादा ऑफ कैंपस आपको लग जाए तो बढ़िया बात है। भले 50,000 कम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यस नहीं। पर सर। हाँ, यू गेट ऑफ कैंपस में इंटरव्यू, ऑफ कैंपस में आपका ऑफर लेटर आ गया, देन यू कैन ट्राई फॉर कैंपस इंटरव्यू। ये भी मैंने हमेशा कोशिश की। मैंने एक जन का किया भी था, तो उसको ऑफ कैंपस में लग गया था, पर वो उसको ऑफ कैंपस को डिक्लाइन करके फिर कैंपस में माथा लगाया था। फिर कैंपस में दिखा नहीं, फिर बहुत दिक्कत हो गया था उसको। तो बहुत जन ये भी गलती यस। करता है। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। आपको ऑफ कैंपस ऑफर लेटर मिल गया, उसको आप रिजेक्ट करके फिर ऑफ कैंपस में जाते हो, और कैंपस में नहीं लगा, यस। तो वो भी एक गलती बहुत जन करता है। तो वी ट्राई टू सॉल्व की दिस मच ये सब गलती ना हो, क्योंकि कैंपस में दिखता है आपको पैकेज इतना मिल रहा है, पर सीट्स भी तो कम ही यस। रहता है ना। हाँ, तो वो सब यस। चीज भी बहुत लोगों को गलती करता है। आई थिंक आपको काफी इससे इंसाइट्स मिला। एंड और यस, या नंबर सेकंड इज दैट कि जब भी रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग सेलिब्रेशन में लग जाते हैं, उसी में राइट। 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, बट 2-3 दिन तक उसके बाद अपने लग जाओ प्रिपरेशन पे, क्योंकि वेरी इंटरव्यू इंपॉर्टेंट। शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जब भी आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद 1.5 मंथ्स का गैप रहता है, तो आप उस पे अपने स्किल्स पे काम करो, उस पे अपने कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करो, अपनी सीवी उसी टाइम रेडी करके रख लो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सी आपको। सीए में ज्यादा करके मेंटरिंग का दरकार भी है। सीए को ज्यादा क्यों दरकार पड़ता है, क्योंकि सीए का सिलेबस ही इस तरीके का है दैट यू डू नॉट गेट टाइम टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। ओके, आपको बुक, इवन यस। आर्टिकलशिप का यही कारण ज्यादा करके होता है कि 3 इयर्स का आर्टिकलशिप है, उसमें 1.5 साल तो पढ़ाई करेगा सीए फाइनल। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में निकालना भी है, तो आपका 1.5 ईयर्स तो पूरा ही आपको पढ़ाई में जाएगा, ट्यूशन वगैरह लेके। एंड नॉर्मली विद इन द फर्स्ट हाफ 1.5 years, आई डोंट थिंक सो एनी प्रिंसिपल विल trust you with the very important work. Okay, this is the thing I have seen. Okay, कि यस। आपको एकदम अच्छा काम नहीं राइट। मिलेगा फर्स्ट 1.5 years। इवन आई हैव सीन इन वीक 4 आर्टिकलशिप, आपको जो आर्टिकलशिप में भी मैंने देखा है, 1.5 years you will get 1 or 2 or 3 client maximum, and their experience is not that great. Many people think या वीक 4 में चल जाएगी तो आर्टिकलशिप तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा। नो, many are crying actually there also, because आर्टिकलशिप में यस। आप कितना ही सीख लोगे, सीखने के लिए बहुत कुछ, सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे आज भी यस। लगता है मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है। तो 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखना है। प्लस सीए करिकुलम इज सच दैट इज सो मेनी थिंग्स टू लर्न, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सो मच थिंग्स टू लर्न। ओके, सो मच थिंग्स टू रिमेंबर। अब जो प्रॉब्लम ये आता है, ये जो क्राउड है, अब यहाँ पर में बैठता है, जब कैंपस में बैठता है या ऑफ कैंपस बैठता है, द रिक्रूटर्स हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। एंड रिक्रूटर्स एक्सपेक्टेशन इज सच दैट कि आपको काम ऐसा आए कि हमको ट्रेन नहीं करना पड़े आपको।
तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी आपको ट्रेनिंग मिल रहा है क्या किसी से, आपको आपको करना पड़ रहा है आपको काम, व्हाट इज द थिंग, ट्रेनिंग मिल इतना लेवल का नहीं मिलता होगा, यू हैव टू डू द वर्क बाय योर ओन सेल्फ। यस। हाँ, हमें लाइक कुछ भी काम मिलता है तो हमें अपना खुद भी R&D करना होता है, उस चीज के बारे में पढ़ना होता है। एंड मैनेजर सपोर्टिव होते हैं, मेरे मैनेजर सपोर्टिव हैं। तो गुड। हाँ, लेकिन मैं खुद से भी पढ़ के जाती हूँ, जो भी एरिया हाँ। मुझे लाइक कवर करना होता है उसके बारे में मैं पहले से ही पढ़ती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या हम्म, चेक कर सकती हूँ, इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं। देन हम्म। उसके बाद अगर कहीं हम फंस जाते हैं, स्पून नहीं आ फीडिंग रहा तो है, नहीं तो करता मैंने है, जो स्टार्ट। स्पून फीडिंग नहीं करता है, बहुत नो जगह तक है नो कि हमको नो पूरा नो। सिखा दे। वो नहीं होने नहीं। वाला है कि हाँ पूरा ही सिखा दे। यस। बहुत जन मेरे पास आते हैं बिग फोर का भी मैंने देखा है कि वो लोग को बोलते हैं कि मैनेजर्स कुछ नहीं सिखा रहा है, इवन आफ्टर क्वालिफाइंग सीए बोलता है कुछ नहीं सिखा रहा है, हम हमको तो सीखना है, नहीं सिखाएगा आपको, दिस इज द। अब आप थोड़ी ना आर्टिकल है, आप सीए बनने से यस। आर्टिकल कोई कोई मेरे को नहीं लगता इतना सिखाता है, तो आप वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। I know it's arts or anything else, but this is the way the corporate work goes कि आपको काम आपको आना ही पड़ेगा, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, चीज आपको नहीं आता तो गूगल करिए, यूट्यूब करिए, स्टडीज करिए, यस। पीयर्स नेटवर्किंग करिए, कुछ भी करिए। एक ही बार समझाएगा या दो बार समझाएगा, तीसरा बार कोई नहीं समझाएगा इसका टाइम नहीं है, डेडलाइंस ही डेडलाइंस है। तो इसलिए वेरी यस। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मेनी स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर इंटरव्यू क्लियर भी कर देगा ना, इंटरव्यू क्लियर करने से आपका काम नहीं होने वाला है, बिकॉज इंटरव्यू क्लियर भी कर देगा, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई यस। होता है, हाई expectation होता is है। very high. Many get fired also. अनफॉर्चुनेट बात है, many get fired also this because of this। ऐसे एट्रिशन वगैरह है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आर्टिकल सिर्फ अच्छा नहीं होकर रखा है तो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरा प्रोग्राम जो है कहीं पर ज्वाइन करिए, वो आपका है। बट द थिंग इज लुक आउट है, बट द थिंग इज दैट आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। कोई भी फील्ड में जाएंगे आपको एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, किस तरीके से काम हो रहा है, ऑडिट टैक्स वगैरह। कम्युनिकेशन स्किल, आई स्टिल फील आपका कम्युनिकेशन स्किल विद टाइम इंप्रूव होता है। कम्युनिकेशन स्किल यस। टाइम के साथ इंप्रूव होता है, कोई जीएमसीएस या कुछ भी चीज नहीं कर सकता आपका कम्युनिकेशन नहीं स्किल कर इंप्रूव। सकते। कम्युनिकेशन स्किल आपको बात करके इंप्रूव होगा, आपको लोगों से बात करने लगेगा। फिर मैं जब सीए फ्रेशर खुद ही था, आई थिंक फर्स्ट ईयर और 1 और 2 इयर्स ऑफ मेरा, जब मैं जब मे बी इन द जॉब में जब था, तो मेरे को भी शर्म लगता था बात करने में, आई वॉज वेरी मच शाई, मतलब कि बात करें, बात करना तो दूर, मतलब लोगों को आंख उठाकर देखने में भी शर्म, उस लेवल का शर्म था। तो इट वॉज देयर, ओके। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको टाइम लगेगा इंप्रूव करने में। आपको जीएमसीएस करके या ये करके आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होने वाला है, बिकॉज आपको एक टाइम लगेगा कि हाँ अब आपका है टाइम। इट विल टेक टाइम कम्युनिकेट करने में, आपको थोड़ा बिहेवियर आपका अगर नहीं है उस तरीका का, यस। और आप स्पेशली छोटा जगह से निकल के आता है, भोजन छोटा जगह से निकल के आता है, जैसे ये बंदा ज्यादा स्मॉल स्मॉल सिटी से निकल के आता है, तो राइट। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बिकम प्रो इन 7 days और 6 days। एक से आके आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर लोगे, यू विल मैच द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द मेट्रो सिटीज एंड ऑल, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन, इट विल टेक टाइम। सो ऐसे नहीं सोचना, बहुत जन मेरे पास आता है मेरा इंग्लिश खराब है, मेरे को शर्म लगता है बात करने में, आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मेरा क्या होगा, सब कुछ होगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड बेस्ट थिंग आई फील ना, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव हुआ था, आई रिमेम्बर मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुआ था, मैं ऑब्जर्व करने लग गया था लोगों को। आई यूज टू ऑब्जर्व यस। पीपल कि ये कैसे बात कर रहा है सामने वाला, ये ऐसे जा रहा है, दिस इज हाउ इज ड्रेसिंग अप, दिस इज हाउ इज टॉकिंग टू बॉस, दिस इज हाउ इज डूइंग दिस। तो जो हम लोग को लगता है नौटंकी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। अब बाद में पता चला हाँ दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज द यस। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल। अगर लंच ब्रेक हो रहा है, यू हैव टू, आपको टीम के साथ रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपको जब धीरे धीरे पता चलता है ये करना जरूरी है, जो आपको लगता है ये तो जरूरी है करना, ये कम्युनिकेशन स्किल है कॉर्पोरेट का। जब आपको ये मेन फीलिंग आएगा ये करना जरूरी है मुझे, वो कम्युनिकेशन स्किल हो गया। तो वो चीज आप कॉर्पोरेट में जाके ही सीखेगा। मुझे लगता है जो जो जिसको लगता है कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपको बेसिक लेवल का स्किल है, आपका माइंडसेट जरूरी है, मेरा मानना है। माइंडसेट एक होना चाहिए कि आपको नॉलेज है, आपको परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, टू बी एकदम एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट कि आप जा जाके लोगों से बात करने लग जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। वो जब मेरे पास भी आता है कि मैं आपको बोलूँ किसी को बोलूँ जाके इससे बात कर लीजिए, उससे कर लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। स्पेशली जो स्मॉल सिटी से आता है, अगर उसको आदत नहीं है सब करने का, तो उसको टाइम लगेगा। तो इट्स नथिंग रॉन्ग अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल वीक है, आपका राइटिंग स्किल वीक है, अगर कोई भी चीज वीक है, तो टाइम आपको एक्नॉलेज करिए कि हाँ वीक है, चलिए एक्नॉलेज इट कि हाँ मेरा वीक है, आप लिख लीजिए हाँ दिस आर द थिंग्स वेयर वीकनेस। पर ये भी चीज रखिए, पेशेंस रखिए कि उसको टाइम लगेगा इंप्रूव होने में, वो चीज को टाइम लगेगा इंप्रूव होने में। एंड कॉर्पोरेट डू गिव यू टाइम, कॉर्पोरेट समझता है ये चीज को, मैंने देखा है, मेरा बॉस इसको देखा है, मैंने देखा है
कॉर्पोरेट समझता है, जो भी जाकर आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो सीए निकल के आएगा या आपका जो भी बॉस होगा, उसको पता वो फ्रेशर है, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगा, जो कि एक 1 ईयर या 2 इयर्स वाला को आएगा कम्युनिकेशन स्किल, तो दे एक्सेप्ट इट। बट व्हाट दे डोंट एक्सेप्ट इज योर हार्ड स्किल। आपने आर्टिकलशिप में कुछ नहीं करके, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, आपको कंप्यूटर ऑन ही नहीं करना आता है, या वर्ड फाइल नहीं आता चलाना, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। यू डोंट नो अंडरस्टैंड द जीएसटी प्रोविजंस, आपको सेक्शन 17(5) नहीं पता, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं पता, आपको ऑडिट का कुछ नहीं पता, जर्जन टेस्टिंग नहीं पता, काम नहीं आता तो प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको तो काम करवाना है ना। अल्टीमेटली नीड टू, वो लोग को काम करवाने से मतलब है आपका। कम्युनिकेशन स्किल भले 50% हो, चलेगा, सीख जाएगा बच्चा, और काम नहीं करना आता तो बहुत मुश्किल हो जाता है सामने वाला को, क्योंकि काम नहीं आता और पूछने में भी डर लगता है, तो वो दोनों डेंजरस चीज होता है। आपको काम भी नहीं आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी खराब है कि आप दूसरा को पूछने में भी आपको डर लग रहा है, कैसे बात करे, कैसे काम निकाले, देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो ये चीज मेरे सबसे टाइम के साथ होगा इम्प्रूव, कम्युनिकेशन स्किल, बट हार्ड स्किल एंड माइंड सेट जो हो गया, एंड करियर गाइडेंस कि आपको कौन सा करियर में जाना है, माइंड सेट नहीं, ये चीज बहुत जरूरी है, ये अभी फिक्स होना, बिकॉज अभी आप नहीं फिक्स करोगे तो 2 साल बाद आपको बहुत दिक्कत हो जाता है जॉब स्विच करने में। आई थिंक Yes. ये सब चीज मैंने कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज की मैं वही सिखाता हूँ जो मैंने गलती की है। आई डोंट टीच कि मैंने जो प्रीच नहीं किया, तो मैंने देखा ये चीज के कारण ही ज्यादा करके प्रॉब्लम्स आता है। दिस आर द मिस्टेक्स दैट वी जनरली मेक करियर को लेके, इसको लेके वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। वी आर मच मोर फोकस्ड ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल। मैंने ये चीज हमेशा नोट की है, वी आर फोकस्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग टू मच, कि इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, समबडीज इंग्लिश इज टू गुड, ओके, समबडी बहुत फटाफट टप 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 करके इंग्लिश बोल रहा है और मेरा इंग्लिश नहीं निकल रहा है, तो यू आर कंफ्यूज कि हाँ उसका तो इंग्लिश बहुत अच्छा है और मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो मेरा इंटरव्यू क्रैक होगा क्या? देन यू टेक सो मेनी इंग्लिश सेशंस आल्सो, आई एम टेलिंग यू ना। और ग्रुप डिस्कशन में वही दिक्कत है, ग्रुप डिस्कशन में लगता है कि इंग्लिश के कारण का नहीं होगा, इंग्लिश का दरकार ही नहीं है, आपका नॉलेज जरूरी है, तो नॉलेज को Knowledge. आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। नॉलेज जैसे हाँ करंट अफेयर्स हो गया, कुछ भी हो गया, बुक रीडिंग हो गया, ये हो Yes. गया, वो चीज ज्यादा इंप्रूव कर। इंग्लिश आपको टाइम के साथ बात करते करते इंप्रूव होने वाला चीज है, आप 10-15 दिन में नहीं इंप्रूव कर सकते इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल आप मेरे से बात करने से नहीं होगा इंप्रूव, आपको एक्चुअली में रियल लाइफ एक्सपीरियंस से होगा, क्योंकि ज्यादा करके आप जब बात करने लगोगे तो सामने वाला बात नहीं करना चाहेगा, तो आपको कैसे वो बात करे, वो सब सीखे, वो धीरे धीरे सीखते हो, प्रैक्टिकली टाइम लगता है। तो आपको अभी ये सब चीज में माथा नहीं लगा के, जो चीज मेजर है वो है माइंडसेट और अपना हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, और इंटरव्यू प्रिपरेशन करिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे आई सेड ना, प्रैक्टिस इज समथिंग, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। जैसे आप प्रैक्टिस का क्या बोलोगे, प्रैक्टिस कितना जरूरी है? तो आपको आता भी है बहुत कुछ, पर प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होता है? Uh, सी, अगर हमें नॉलेज बहुत होती है, बहुत नॉलेज होती है, कोई भी जीएसटी का प्रोविजन पूछ लो, नॉलेज बहुत है, डायरेक्ट टैक्स का प्रोविजन पूछ लो, बहुत नॉलेज है, बट उसको इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करना है, वहां पे आपको इतना सब हाँ। नहीं बताना है, उसको आपको पॉइंट में बताना है एंड देन पॉइंट में एग्जाम्पल बताना, देके बताना है। तो जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं वहां जाके करेगा। आप गलतियां ही करने वाले हैं। तो सब हम्म वही फायदा है मॉक इंटरव्यू का, जो आप लेते भी हम्म, हैं। मॉक हाँ। इंटरव्यू में हमें ये पता चल जाता है कि हमें एग्जैक्टली बोलना क्या है। एंड मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप एक नोट्स भी बना लो, जो भी हम्म। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके आंसर्स भी लिख लो एंड उनको डेली एक बार तो उनको पढ़ो क्या, तो वो हम्म। आपके माइंड में बैठ जाएगा एंड जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपने आप वो आपके मुंह से मैं मिरर निकलेगा। प्रैक्टिस भी कराता हूँ एंड बहुत लोगों को, मिरर प्रैक्टिस भी यस, बोला था मिरर मैंने। प्रैक्टिस, मिरर हाँ। प्रैक्टिस, यस यू टोल्ड मी दैट आल्सो, मिरर हम्म। प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं उसको एक बार पढ़ो, देन मिरर के सामने खड़े होके खुद इंटरव्यूअर बन जाओ कि ठीक है, हम लोग तो वो मॉक आप इंटरव्यू खुद कोई से दिया नहीं क्वेश्चन आज तक, पूछो। हम लोग को कोई गाइड नहीं यस किया ना, मेंटर था ना कुछ था, तो हम लोग तो मॉक मिरर के सामने ही प्रैक्टिस करके सारा इंटरव्यू यस बैठे हैं। तो मेरा प्रैक्टिस से बेटर कोई प्रैक्टिस नहीं होता है, मेरा प्रैक्टिस यस कर करके ही कराया है ज्यादा से ज्यादा, आधा से ज्यादा टाइम, यस तो दैट यस, इज द बेस्ट थिंग। खुद से क्वेश्चन पूछो एंड देन उसको आंसर हाँ, करने की कोशिश करो एंड देन देखो कि आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, आप हैंड बोल मूवमेंट्स। कैसे रहे हैं। मोबाइल में रिकॉर्ड करो अपने आप को, देन देखो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आई थिंक आप कोई भी फ्रेंड्सों इंटरव्यू के क्रैक साथ कर करिए, सकते आपको अगर लग रहा है कि आप मेंटरशिप का पैसा हैं। नहीं यस, लगा सकते तो एक काम कर सकते हैं, 2 फ्रेंड मिल जाइए, एक दो दूसरे को फ्रेंड मिल क्वेश्चन जाए। पूछिए, तो थोड़ा वो उससे भी आपका इंप्रूव हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। If you are not able to, you are यस not, then that also be done. Even we try to charge minimum as possible. अगर कोई का ज्यादा प्रॉब्लम है तो we try to do that as well. So it's not that, यस हाँ, तो we try to do that. We see everything of everything.
कि what's your financial position and everything, and whether you can afford or not. So if you have that problem also, you can definitely connect, and we try to help you as much as possible. Our job is to help you to get placed. Okay, that is the most important thing for us. If we are not getting you placed and we are giving you knowledge, then I think we are not doing the justice. Okay, because as a chartered accountant, being in chartered accountant, तो we feel कि हाँ, अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो वो प्लेसमेंट के लिए आ रहा है, नॉलेज के लिए नहीं आ रहा है, उसको अच्छा लग दे देते हैं नॉलेज और अपना काम हो गया, तो दैट इज नॉट द राइट मोटिव. तो वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि जो भी आ रहा है उसको प्लेसमेंट कराने में ध्यान दिया जाए. अब जब हम प्लेसमेंट का बात करते हैं किसी को, तो उसका मतलब ये है कि सामने वाला को होमवर्क करना बहुत जरूरी है. अगर वो सोच रहा है Yes. कि होमवर्क नहीं करेगा और उसका अंदर में आंसर अपने आप आ जाएगा, या हमारे पास कोई मशीन है जिससे हम ट्रांसफर कर देंगे सारा आंसर माइंड में, इट्स नॉट तो गोइंग ऐसा टू नहीं है. हैपन. ऐसे कोई Yes. नहीं कर सकता है, और आपको बैठा के भी कोई नहीं करा सकता. वो रिसोर्स देते हैं, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर मॉक इंटरव्यू करवा सकते हैं अर्जा से. पर Yes. हाँ, कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं. पर आप सोचोगे कि आपको आप कुछ करो ही नहीं और आंसर याद हो जाए, वो कैसे याद होने वाला है. ऐसा तो नहीं आंसर होगा. तो खुद ही याद करना पड़ेगा. समझा सकते हैं कोई भी इंसान, जैसे ये फाइनल का एग्जाम है या कोई भी है, तो खुद ही पढ़े थे उसको, वो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना बहुत पड़ेगा. और एक चीज और गलती मैं आपको बता ही देता हूँ, जो ज्यादा करके गलती करता है. फॉर एग्जाम्पल मेटरलिटी है, तो उसका बुक इस आंसर पढ़ने से दे देता है उधर में, यहाँ पर में गलती हो जाता है. बुक इस आंसर लोग नहीं मांग रहा है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि बुक इस आंसर आप बोलोगे तो Yes. आप और अपना इमेज खराब कर रहे हो उसके सामने. तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज का आंसर मांगने का कोशिश कर रहे हैं. एंड लास्ट थिंग इज बिहेवियर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बिहेवियर क्वेश्चन. तो अगेन माइंडसेट टेस्ट होता है यहाँ पर में. आपका माइंडसेट अगर सही होगा तो बिहेवियर क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड सीटीसी को लेके गलत बोल देता है. लॉट ऑफ पीपल मेक अ Yes. 50% हाइक, दिस हाइक एंड दैट. एचआर के सामने ज्यादा बोल देंगे लोकेशन नहीं पसंद आ रहा है, लोकेशन कैन Yes. गेट इट. मेनी पीपल ऑल्सो मेक दिस मिस्टेक दैट कि आज नहीं इंटरव्यू, आप एक हफ्ता बाद शेड्यूल करा सकते हो क्या, आई एम इन पार्टी राइट नाउ. Yes. तो आपको सामने हम्बल रहना है एचआर के सामने, यू कैन नॉट. वो अगर बोल रहे हैं 2 घंटा बाद इंटरव्यू है, तो यू हैव टू गेट इट रेडी. क्या वो 2 हफ्ता बाद 2 घंटा बाद अगर इंटरव्यू है, तो So, यू हैव टू, यू कैन रिक्वेस्ट दैट पर्सन. बट अगर वो नहीं मान रहा, तो आपको अपना इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है. ज्यादा yes. करके उपाय बचता नहीं. अगर आप इंटरव्यू का आप कॉल और कॉल नहीं उठाते, दिस आर अगेन स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स पीपल डू. रेज्यूमे में नंबर गलत दे दिया या कॉल नहीं उठाया, बिग मिस्टेक्स. रिचार्ज नहीं कराया फोन में, तो सिली मिस्टेक्स. Yes. एंड दिस मिस्टेक्स विल Right. वेरी, आई हैव सीन पीपल. ओके, इन्फोसिस का कॉल आया, दे डिड नॉट अटेंड द कॉल, उसके बाद कभी गिवन में Mm. नहीं आया कॉल उसका. तो प्लीज ये सब छोटा छोटा मिस्टेक्स काफी कॉस्टली होगा. एंड एज अ सीए फ्रेशर आई एम टेलिंग यू, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स माई सेल्फ. एंड ये मिस्टेक्स ना ही करे, तो जितना ज्यादा कम मिस्टेक करोगे उतना ज्यादा करियर में आगे बढ़ोगे. तो मिस्टेक्स कम से कम करिए एंड बी हम्बल. और एक और चीज लास्ट, ये चीज आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाला स्पेशली, वो लोग को ज्यादा दिक्कत आता है. बिकॉज क्यों आता है लोगों को दिक्कत, आप बताइए क्यों आता है दिक्कत. आपका कितना अटेम्प्ट हुआ था वैसे? लाइक मैंने फर्स्ट ग्रुप, मेरे दोनों एक एक बार में क्लियर हो गए. फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड क्या ग्रुप दिक्कत फर्स्ट आता है अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को, क्या दिक्कत आता है फिफ्थ अटेम्प्ट वाले को क्या दिक्कत आता है, आपको क्या लगा? फर्स्ट अटेम्प्ट वाला वो आ इट्स जाता है थोड़ा उसमें. क्या फर्स्ट अटेम्प्ट है, यस, कह थोड़ा सा सकते हैं, फीलिंग. बट हाँ, सब लोग नहीं होते एक जैसे, सब तो लोग तो नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस पर आर ऑलवेज देयर. एक्सेप्शन जब मैंने क्या देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक गलती क्या करते हैं, गलती क्या होता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला को सिलेबस पता नहीं होता है. वो क्या होता है, सिलेबस वो छोड़ के जाता है. चाहे इंडियस में भी यस. सिलेक्टिव पड़ेगा, ऑडिट में सिलेक्टिव पड़ेगा. मैं कुछ सेकंड अटेम्प्ट में निकला हूं ना, मेरे को इसलिए पता है ये गलती. तो हम लोग सिलेक्टिव पढ़ के जाता है. स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म में पढ़ाई करके पास हो गया अचानक से, और 400 420 425 ऐसे करके स्कोरिंग आया है, तो वो सिलेक्टिव पढ़ा है. अब वो क्योंकि वो सिलेक्टिव पढ़ा है और वहां पर इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेगा, उसको ज्यादा करके दिक्कत आता है. जहां तक बात है फोर्थ अटेम्प्ट या फिफ्थ अटेम्प्ट में जो पास किया है, और स्पेशली सेकंड फर्स्ट ग्रुप ने लेट से पास किया है, उसको हमेशा पास, वो हमेशा अच्छा उसमें रहेगा इंटरव्यूज में. मैंने ये नोट किया ये टेंडेंसी, बिकॉज उसको इंडियस अच्छा से आता है, उसको ऑडिट अच्छा से आता है, उसका ऊपर का ग्रुप एकदम अच्छा से रेडी है. और टैक्स का अमेंडमेंट तो ऐसे ही लास्ट में ही पढ़ना पड़ता है. टैक्स का यस. अमेंडमेंट तो लास्ट में ही पढ़ना पड़ता है. तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, आप कौन सा अटेम्प्ट में पास हुआ. अगर आपका 4-5 अटेम्प्ट लगा है ना, 5 अटेम्प्ट से नीचे आजकल सबसे शॉर्टलिस्ट कर ही लेता है वैसे, तो अटेम्प्ट को लेकर यस, लफड़ा कर है लेते नहीं हैं. वैसे. आजकल कोई लफड़ा होता नहीं है. तो ज्यादा करके फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट वाला को बहुत दिक्कत है. मेरे पास आधा से ज्यादा फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट वाला ही लोग आया है. एंड दिस इज समथिंग, बिकॉज ये लोग का क्या होता है, ये लोग का प्रिपरेशन नहीं रहता है, ये लोग भूल जाता है सिलेबस को बहुत जल्दी. ये चीज आप मैंने नोट किया आपकी सेकंड अटेम्प्ट. ये चीज मैंने नोट किया कि यहाँ पर मैं अटेम्प्ट का या प्रॉब्लम ये आता है कि लोग को याद नहीं रहता है चीज, क्योंकि सिलेबस काफी छोड़ के आता है.
और जो 4th 5th अटेम्प्ट में आया स्पेशली फर्स्ट ग्रुप पहले क्लियर कर लिया, उसको थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा रहेगा कंपेयर टू। तो ये भी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये अटेम्प्ट वाला के लिए फायदा हो जाता है, तो बोलता है मेरा अटेम्प्ट ज्यादा हो गया। अगर आपका 5th अटेम्प्ट से ज्यादा है देन यू माइट फेस प्रॉब्लम विद गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन कैंपस इंटरव्यू। आजकल तो वो भी मैंने नहीं देखा, कैंपस में जिसका ज्यादा अटेम्प्ट था उसको जल्दी शॉर्टलिस्ट कर रहा था, है ना। ये हो रहा था ना कि आपका इस बार तो वही हुआ था, मैंने देखा था कि जिसका अटेम्प्ट ज्यादा उसको भी ज्यादा कंपनी शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो भोजन इसको लेके टेंशन जो लेता है जिसको कि मेरा अटेम्प्ट ज्यादा हो गया, मेरे को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। आपका 10 अटेम्प्ट भी हो जाएगा तब भी नौकरी है। ओनली थिंग इज दैट Yes, आपका sir. प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको टेंशन दो चीज का होना चाहिए। एक तो आर्टिकल सिर्फ अच्छा से किया है, अगर नहीं किया तो बहुत टेंशन वाला चीज है। और जनरली ये तो टेंशन बहुत बड़ा टेंशन है, आर्टिकल सिर्फ अच्छा से नहीं किया बहुत बड़ा टेंशन है, उसको इंप्रूव करिए। इसलिए हम यहाँ पर मैं इंप्रूव करा देंगे ट्रेनिंग करके प्रॉपरली आपका कि किस तरीके से ऑडिट होता है, टैक्सेशन, फाइनेंस। दूसरा माइंडसेट आपको नहीं हुआ है, तो माइंडसेट के लिए आपके पास नेटवर्क होना पड़ता है, तभी आपका नेटवर्क। आपके आपके पास आदमी नहीं है अगल बगल में, इफ यू डोंट हैव पीपल ओनली अगल बगल में, तो आपका माइंडसेट डेवलप भी नहीं होगा। मैंने ये चीज नोट की है, अगर आपके अगल बगल में कोई है ही नहीं जो गाइड करने वाला, या पीयर्स भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल पीयर्स भी नहीं है, मतलब आप छोटा कॉलेज से पढ़ा है, अगर देखिए बड़ा बड़ा कॉलेज से पढ़ता है तो आपको पता है आपको सीए भी करना है, सीएफए भी करना है, सीएमए भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आपको ये भी करना है वो भी करना है, बिकॉज आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी दिक्कत नहीं आता है, आपको कोई चीज में दिक्कत नहीं आता है, आपको बिग फोर का आर्टिकलशिप लगने में दिक्कत नहीं आता, बिकॉज नेटवर्क है आपके पास। पर जो छोटा जगह Yes. से स्मॉल सिटी से आता है उसको नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको याद रखना है, अगर आपके पास आर्टिकलशिप का प्रॉब्लम है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपका मस्ट हो जाता है इंटर्नशिप लेना, मस्ट है। आर्टिकलशिप अच्छा नहीं किया, नेटवर्क अच्छा नहीं है, कोई आपके सामने नहीं है, इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू टू फिगर आउट एंड डू वेरी वेल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप में बहुत ही टैलेंट चाहिए कि आप रिसर्च करने में बहुत स्ट्रांग है, आप मतलब फ्री रिसोर्सेज पकड़ के मतलब कुछ भी Yes, कर लो, sir. या आपको एक्सट्रोवर्ट हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब आई एम टेलिंग इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है और आर्टिकलशिप भी अच्छा नहीं किया, ये दो प्रॉब्लम के कारण उसको काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। तो ये सब चीज आपको समझिए कब मेंटरशिप लेना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आपने आर्टिकलशिप अच्छी की है, रैंक लाया है, आपको मेंटरशिप का दरकार जनरली नहीं है। बहुत मुश्किल है कि हमको बोलेगा कि हाँ मेंटरशिप का दरकार नहीं, पर मेंटरशिप कब दरकार है जब आर्टिकलशिप अच्छा नहीं करके रखी है, नेटवर्क नहीं है, आपको पता नहीं है, आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, आपको पता ही नहीं कोई सीए की है, वो भी गाइड नहीं कर रहा है, कजन भी नहीं है जो गाइड कर रहा है, तब आपको मेंटरशिप 100% लेना बहुत जरूरी है अमर में। तो ये एक डिसीजन लेने में आपको काम आएगा कि कब मेंटरशिप लो, कब ट्रेनिंग लो और कब नहीं लो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट Yes. डिसीजन, भोजन लेता नहीं है कि दरकार नहीं है, दरकार बहुत है। आपको 10-11 लाख का सैलरी मिल रहा है तो मेंटरशिप देने में क्या दिक्कत है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको देना है कब नहीं देना है। पर आर्टिकलशिप अच्छा की है, सब कुछ अच्छा है, देन यू शुड नॉट, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी नेटवर्क है, मेरे पास ऑलरेडी मेंटर्स है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। उस तरीका का है। ठीक है, आई थिंक सो वी हैड अ गुड डिस्कशन एंड आपने काफी कुछ बताया। कुछ लास्ट चीज आपको बोलना है तो जरूर बोलिएगा। वी विल से। ओके, सो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको नहीं पता है कि आपका रिज्यूमे सही है या नहीं है, आपको उसको रिव्यू करवाना चाहिए। एंड आप सीए फ्रेशर हैं, सीएस फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एमबीए हैं, तब भी सर यहाँ पे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एंड बस आपको सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, बाकी सब सर देख लेते हैं। थैंक यू एंड सो मच। यहाँ पे आपको थैंक यू सो मच। 24 आवर्स सपोर्ट मिलेगा सर से, 24 आवर्स। रात के 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, तब भी सर का इंस्टेंट रिप्लाई आता है। एंड अनबायस्ड हेल्प करते हैं सर। थैंक यू एंड सो लाइक मच। कोई बड़ा भाई गाइड कर रहा है हमें, ऐसा फील होता है। थैंक यू सो मच। तो ये हम आज यहाँ पर ही कन्वर्सेशन रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कोई भी दिक्कत हो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। थैंक यू सर।